तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर से एक प्यारा सा व्लॉग लेके आप लोगों के साथ हाजिर हो गई हूँ। आज है मेरे व्रत का उद्यापन। 10 दिनों का व्रत फिनिश हुआ था। वैसे तो ये व्रत काफ़ी दिनों पहले पूरा हो चुका है, लेकिन आप लोगों के पास व्लॉग अभी आ रहा है। 2-3 दिन पहले ही ख़त्म हो चुका है व्रत। तो ना सुबह सुबह सडनली ही मुझे याद आ गया कि आज तो व्रत का उद्यापन है। मैंने ना अभी तक आटे की मतलब कि जो उद्यापन में जो बनता है खाना, उसकी तैयारी कुछ भी नहीं की थी। तो सुबह सुबह मैंने आटा चक्की चला दी थी और मोटा आटा पीसना होता है इसमें। ये पीस लिया था। नहा धो के घर में साफ़ सफाई करके नहा धोकर फिर आ गई हूँ मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। और अगले दिन हुआ ये था ना कि मुझे तैयारी सारी अगले दिन शाम को ही करके रखनी थी, लेकिन अगले दिन शाम को ही गेस्ट आ गए थे और इसी वजह से ना मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई थी। क्योंकि ना ये जो सारा व्रत की चीज़ें बनानी होती है ना, वो सुबह बनाने, और बनाने वाली क्या हूँ मैं वो बता देती हूँ। तो चूरमे के लड्डू बनाने होते हैं, उसकी प्रोसेस मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आज मैंने साड़ी पहनी हुई है ग्रीन कलर की। मेरा वैसे फेवरेट कलर है ग्रीन। मुझे साड़ियों में ना ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बांधनी है ये सदाबहार हमारे यहाँ की गुजराती हो, और यार बांधनी ना पहने पहने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बस मैंने फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को ना आज किसी दिन मतलब जिस दिन हमारे यहाँ व्रत त्यौहार कुछ भी होता है ना, तो लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। ये सब किया अच्छे से, धूप दिए किया, फिर आरती की है माता जी की, माता रानी की। और इनका जो भी उद्यापन करना है वो सब करेंगे। आज उद्यापन तो कल होगा, बस आज ना व्रत की पूर्णाहुति करनी होती है। तो बस पहले मैं शांति से बैठ के पूजा कर लेती हूँ, फिर ना आप लोगों से मिलती हूँ। लेकिन पहले यहाँ पे सभी जगह पे मैंने पूरे घर में ना धूप दीप प्रदान कर दिया था। घर में सभी जगह पे धूप देने से ना आपके घर में जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। और दशमा के व्रत का आज लास्ट दिन था। तो बस अब नीचे आ गई हूँ। अब मैं तैयारी करूँगी लड्डू बनाने की। चूरमा के लड्डू बनाने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनते हैं। लेकिन ना मैंने ना तो अभी तक घी बनाया था, मुझे फ्रेश घी बनाना था। मैं जब भी इस तरह का व्रत का कोई भी काम करती हूँ तो फ्रेश आटा पीसती हूँ और फ्रेश ही घी ही बनाती हूँ। तो इसीलिए इतने दिनों से मलाई इकट्ठा करके रखी हुई थी, तो वो भी मैं अभी बाद में करूँगी। पहले यहाँ पे आटा गूँथ लेती हूँ। ज़्यादा नहीं गूँथना होता है इसको, गर्म पानी से मोटा जो आटा होता है ना, भाखरी का होता है वो सब, ऐसा मोटा आटा पीसना होता है। उसमें थोड़ा सा तेल का मोयन डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते। आप चाहो तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना होता है, मीडियम ही मोयन देना होता है। उसके बाद मैंने पानी को थोड़ा सा गर्म करना होता है, लेकिन यहाँ पे मेरा पानी ना कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था। तो बस इसी गर्म पानी से ना मैंने फिर इसमें ठंडा पानी थोड़ा सा मिक्स किया, क्योंकि टच भी नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा गर्म पानी हो गया था। होता है ना, जिस दिन आपको कुछ काम होता है और आपकी कुछ तैयारी नहीं होती ना, तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट में हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, हम लोगों को ना इतना ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस हो गया है ना इन सब चीज़ों का, कि मतलब कि हो जाता है, हड़बड़ी में भी अच्छे से काम हो जाता है। यहाँ पे मैंने घी के लिए मलाई में से मक्खन निकाल लिया है, इसको अलग करके रख दिया। लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा निकाल के रख दूँगी। वैसे अभी बजे थे 11 और 12 बजे ना मुझे प्रसाद बनाकर कहीं पे लेकर जाना था। कहाँ जाना था वो भी मैं आप लोगों को साथ लेकर जाऊंगी। यहाँ पे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों को वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना मुझे बिल्कुल ना भूले। अब इस तरह से आटा मोटा मोटा ही गूँथना होता है, कोई ज़्यादा जैसे रोटी का गूँथते वैसे पीस पीस के नहीं गूँथना होता है। सिर्फ बांध ही लेना होता है आटा को। उसके बाद इस तरह से ना मुठिया बनाने होते हैं, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, हाथों में थोड़ा थोड़ा सा लोई लेके। ये ना मुठिया थोड़े से पतले पतले बनाने होते हैं। अगर आप ना मोटे मोटे बना लेते हो ना, तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होते। इसके बाद इसको ऑयल में फ्राई करने होते हैं, एकदम डीप फ्राई करने होते हैं। सच्ची में इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ना ये वाले लड्डू। और ख़ास करके जब भी प्रसाद की कोई चीज़ बनानी हो ना, तो उसका टेस्ट डबल हो ही जाता है। भगवान के नाम पे आप कितनी भी जल्दी में बनाओ, कितनी भी हड़बड़ाहट में बनाओ, आपके पास ज़रा सा भी टाइम क्यों नहीं है, लेकिन भगवान का नाम जहाँ पे हो गया तो बस आपका काम ना ऐसे ही सफल हो जाता है। बस अब एक के बाद एक त्यौहार आ रहे हैं, तो थोड़ा ना मेरा वीडियोस में गड़बड़ाहट हो गई है कि मैं टाइम से वीडियोस नहीं इस बार दे पा रही हूँ। सुबह हेयर भी वॉश किए थे, आप देख सकते हो मेरी हालत। मैं नहा के साड़ी जैसी तैसे पहन के ऐसे ही निकल गई, मैंने कुछ भी तैयार नहीं हुई हूँ। और ना पसीने से इतनी ज़्यादा तरबतर हो गई थी कि क्या ही बताऊँ। यहाँ पे ना
वॉइस ओवर करते टाइम ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। दोनों भाई इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे कि मैं रूम में दरवाज़ा बंद करके बैठी ना, फिर भी यहाँ पे मस्ती करते करते आ गए थे मम्मी मम्मी करते हुए। कोई नहीं, दोनों को भगा दिया है मैंने। चलिए फिर से अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो बस मैंने ना तेल गरम करने के लिए निकाल के रख दिया है। पहले थोड़ा सा ना भूल गई थी, ऐसे मतलब कि ऐसा काम जब करते हैं ना तो पहले तेल गरम करके रखना होता है। तो जब तक ना पैरेलल वर्किंग जैसे कि मेरी फेवरेट चीज़ है, तो जब तक ये मुठिया बनते हैं तब तक ऑयल गर्म हो जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, इस काम में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो वैसे भी ये मुठिया बनाते बनाते ना मेरा तेल गरम हो चुका था। आपको अगर कम बनाना है ना तो आप इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना हमेशा तेल में ही फ्राई होता है। तो बस फटाफट से ना इस तरह से इसको डीप फ्राई कर लूँगी। और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना होता है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना होता है इसको। नहीं तो ना होता क्या कि अंदर से ना ये कच्चा रह जाता है, क्योंकि थोड़ा सा आटे का और ये मोटी सी चीज़ है तो ऑब्वियस बात है। लेकिन मुझे ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा जल्दी थी, मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि 1 घंटे में मुझे दाल चावल लड्डू और ये घी बनाना, ऊपर से एक साथ में आटा पीसना, ये सारे काम करने थे। अब मेरे हालत देख सकते हो, मैं इतनी ज़्यादा थकी थी कि मुझ में स्माइल करने तक की हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर मन में जोश हो ना तो आप कितने भी थके हो, शरीर साथ दे या ना दे, लेकिन काम कर ही लेते हो। तो बस बस जोश जोश में ही मैं काम कर रही थी कि मुझे टाइम टू टाइम ना ये सब करके बस मंदिर जाना है। हम मैं पहले जहाँ पे रहती थी ना वहाँ पे दशा माँ की स्थापना की हुई है। मैं स्थापना नहीं करती हूँ, स्थापना मुझे सबसे लास्ट साल करनी है, जब मेरा व्रत पूरा होगा उसी साल 10वें साल करनी है। तो अभी मैं स्थापना नहीं करती हूँ। नहीं तो हमारे यहाँ ना पूरे गुजरात में हर एक घरों में जो लोग व्रत करते हैं ना, माता जी की, माता रानी की मूर्ति लाते हैं मिट्टी की, 10 दिन रखते हैं, फिर उनको जल में प्रवाहित कर देते हैं। जैसे हम गणपति जी की पूजा करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से स्थापना होती है माँ की। तो बस यहाँ पे ना मेरे मुठिया सारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब ना इनको मैं हाथों से तोड़ूंगी। फ़ैन मैंने ऑन कर दिया है, पंखे के नीचे रख दूंगी तो ये ना थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये ठंडा हो जाता है ना जल्दी जल्दी से, तो इसको मिक्सी में पीसना है। अब गरम गरम तो पीस नहीं सकते, हाथ तो जल रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ना इनको तोड़ तोड़ के रख दूंगी तो थोड़ा सा ये ना ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद ही आप पीस सकते हो। इसके बाद मुझे चीनी भी पीसनी थी। और ना हो ये रहा था, आज ना लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बारी बारी से जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। मतलब कि मुझे ना ये काम आधा छोड़ के मंदिर जाना पड़ रहा था। सॉरी, गुजराती बढ़ा रहे मेरे माफ़ी चाहूँगी। काम ना आधा छोड़ देना पड़ा था मुझे। जितना प्रसाद के लिए बना उतना ही चूरमा मैंने बनाया था, बाकी का मैंने छोड़ दिया था, वो मैंने आके किया हुआ था। ये ना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन लड्डू जब बनते हैं ना तो खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। देखती हूँ आज तो मुझे कितने बजे तक खाना नसीब होगा, मुझे भी पता नहीं है। पता नहीं 2-3 बजे तक खाना नसीब होगा भी या नहीं। इस तरह से आप चाहो तो इनको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कांच के टेबल पे रखा था तो मैं यहाँ से हटा के इसको प्लेटफॉर्म पर ले गई और वहाँ पे जाकर मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया। अब मैं इनको फिर से हाथों से, थोड़ा थोड़ा गर्म सा था तो हाथों से थोड़ा थोड़ा तोड़ के ना मिक्सी में डाल रही हूँ। तो बस मिक्सी में डाल डाल के ना इनको पीसना होता है। घी भी मेरा बन गया था साइड में। जब तक ये ठंडा हो रहा था मैंने दाल को भी तड़का लगा लिया था और चावल भी बन चुके थे। अगर आप चाहो ना तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। इतने से टाइम में 1 घंटे में कभी भी मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। आज मैंने लड्डू, सिर्फ 1 घंटा तो लड्डू बनाने में ही लगते हैं। मैं लड्डू के साथ साथ दाल चावल मैंने सुबह ना भिगो के गैस पे रख दिए थे तो मेरा काम हो गया था। यहाँ पे ये देखिए, आप इसको बोलते हैं चूरमा। हाँ, नाम थोड़ा सा है, 3 अक्षर का 2.5 अक्षर का नाम है। देखिए ये इतने में लाइट चली गई थी ना तो मैंने इतना काम छोड़ दिया। आप देख सकते हो बाजू में मेरे मिक्सी में भी कुछ चूरमा, ये जो मुठिया है ये पड़े हुए हैं और कुछ थाली में भी पड़े हुए हैं। इन सबको मैं ऐसे ही रहने दूंगी। अभी मैं हाल फिलहाल माता रानी को प्रसाद चढ़ा दूंगी इतनी चीज़ का। और भगवान को चढ़ाए हुए प्रसाद में आप आगे की चीज़ों को ऐड कर लेते हो, बना के आप खा सकते हो, वो भी प्रसाद ही बन जाता है। प्रसाद के अंदर प्रसाद डालो तो वो प्रसाद ही बन जाता है। और सारा कुछ मैंने प्रसाद के लिए ही बनाया था। लेकिन 12 बजे मुझे जब मंदिर जाना था और वहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद लेकर जाना था, उसी की तैयारी में ना मुझे थोड़ी जल्दी थी। अदरवाइज़ तो 1 भी बज जाता तो कोई टेंशन था नहीं। अब 1 बजे मैं वहाँ से मंदिर से आऊँगी तो आके बच्चे आ जाएंगे स्कूल से 1-1:30 बजे तक, तो उनको भी खाना चाहिए होगा। आते ही सीधे अंशु को ट्यूशन जाना, ये सब देखना होता है। तो मैं सीधे ये ना जितना भी प्रसाद है पहले अपने घर के मंदिर में लेकर जाऊँगी। मैंने यहाँ पे ना बर्तन भी चेंज नहीं किया था, उसी बर्तन में मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है। सारा जितना बनाते हैं उतना ही लगाते हैं, माता रानी के आगे सारा
रखते हैं। यहाँ से हम घर में से निकाल के जैसे लड्डू गोपाल को थोड़ा सा लगाते वैसा नहीं लगा सकते। और ये मैं आ गई हूँ, देखिए आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरह की ना मूर्ति स्थापित की जाती है हमारे यहाँ पे। और ये जो बहन है इनको, इनके यहाँ माता रानी की स्थापना की जाती है और बहुत सारी लेडीज़ सब लोग मिलके आरती करते हैं। मैंने भी आरती की थी, खूब अच्छे से हम लोगों ने माँ की आराधना की। और 1 घंटे के बाद मैं घर आई थी, 1 डेढ़ घंटा लग गया था, 1:30 पौने 2 बज गए थे मुझे आते आते। और आके मैंने लड्डू बांध लिए हैं, सारे सबको प्रसाद बांट दिया। उसके बाद के ये रिकॉर्डिंग है।